अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद हमजा। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल टीच विद हमजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं इसका नाम ही नहीं लिखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि डायग्राम बनी हुई है, क्योंकि आज का टॉपिक आप मुझे बताएंगे कि इसका उन्वान क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है? आप लोग कहेंगे ये तो रिजल्ट कार्ड है, लेकिन फिर ये क्या है? आप लोग ये भी रिजल्ट कार्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है और ये फोटो कॉपी है। तो क्या आप जानते हैं कि ये ओरिजिनल फोटो कॉपी में कैसे तब्दील हुई या प्रोसेस कैसे होता है? जानना चाहते हैं तो जुड़िए रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि फोटो कॉपी का मतलब क्या है। फोटो कॉपी, हेडिंग में देता हूँ फोटो। दरअसल बहुत से बच्चे नोट्स बना रहे होते हैं, तो मैंने कहा मैं उनके लिए थोड़ा सा फोटो कॉपी का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। फोटो कॉपी के प्रोसेस को हम कहते हैं जीरोग्राफी। जीरो ग्राफी। जीरो का मतलब होता है ड्राई, जबकि ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ड्राई राइटिंग के प्रोसेस को, मतलब ड्राई मतलब खुश्क, राइटिंग मतलब लिखना, कि उस लिखाई को, उस खुश्क लिखाई को जो पेपर पर हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकॉपी। लेकिन अब वो होती कैसे है? फोटोकॉपी मशीन काम कैसे करती है? उससे सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करा देता हूं। नंबर वन है मेरे पास हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप। नंबर टू है फोटोसिंथेसाइजिंग फोटोसेंसिटिव ड्रम। नंबर थ्री है टोनर। नंबर फोर है वेवेयर बेल्ट। और नंबर फाइव है मेरे पास रोलर। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वो पेपर जिसको हमने फोटो कॉपी कराना है। वो पेपर यहां पर हम रखते हैं और यहां स्टार्ट बटन को प्रेस कर देते हैं, और फिर यहां से ये जो लाइट निकलती है, लाइट वो जाकर उसको स्कैन करती है, और वो लाइट फिर फॉल करती है किस पर? फोटो सेंसिटिव ड्रम पर। ठीक है। लाइट फॉल क्यों करती है? लाइट वहां से रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती? ये कॉमन क्वेश्चन है। उसके लिए जानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि तुम्हारे पास जो पेज होता है, पेज, अब पेज कुछ जगह पर लिखा होता है, कुछ जगह खाली होती है, कुछ जगह व्हाइट होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट जगह है, व्हाइट व्हाइट एरियाज, व्हाइट एरियाज रिफ्लेक्ट लाइट, जबकि जो हमारे पास डार्क एरियाज होते हैं जिन पर लिखा होता है वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है। व्हाइट एरियाज कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। और डार्क कौन से होते हैं? जो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो लाइट जो व्हाइट एरियाज पर पड़ेगी वो कहां पर फॉल करेगी? रिफ्लेक्ट होकर फोटो सेंसिटिव पर। और जो डार्क एरियाज पर पड़ेगी वो तो ऑब्जर्व हो जाएगी, वो फोटो सेंसिटिव पर हमारे पास शो नहीं होगी। लेकिन फोटो सेंसिटिव ड्रम के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे पास फोटो कंडक्टर है। कौन सा है? फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है? वो मटेरियल जो वैसे तो इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन जब आप उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटो कंडक्टर। अब ये जो हमारे पास मटेरियल है ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली कि इसकी इन साइड में चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हमारे पास होते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और जिन हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस फोटो कंडक्टर ड्रम पर पड़ती है तो वो वाले इसके हिस्से, नेगेटिव वाले हिस्से कंडक्ट होकर न्यूट्रल हो जाते हैं, और जिन हिस्सों पर वो ऑब्जर्व हो जाती है वो वहां पर नहीं रहते। तुम्हारे पास उनका क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल शैडो क्रिएट हो जाता है। शैडो मतलब साया, कि वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का छोटा सा साया बन जाता है। वो फिर ये फोटोसेंसिटिव ड्रम यहां से क्या करता है? रोटेट करता है। और ये टोनर है। टोनर हम किसको कहते हैं? जो इंक ड्रम होता है, इंक।
जिस पर क्या पड़ी होती है, इंक। और इंक में अब पता हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रिकल शैडो यहां से मूव करता है, यहां पर आता है, यहां पर इंक के पार्टिकल ये पॉजिटिव 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 इसके साथ मिल जाते हैं। तो जब वो यहां से मूव करता है तो यहां पर वो ब्लैंक पेपर यहां से ट्रांसफर करता 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 यहां पर जाता है और वहां पर वो आपस में मिलते हैं। वो जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस इंक के, वो इस पर मुंजमद होते हैं और फिर ये अपना पाथ चेंज करते 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 यहां पर आता है। जब यहां पर आता है तो ये जो ऊपर रोलर है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो जो स्याही है, इंक है, उसको ये वहां पर प्रेस कर देते हैं ताकि वो स्याही उस पेपर के साथ बिल्कुल चपक जाए। तो यहां से वो फिर पेपर बाहर हो जाता है, हमारे पास एक फाइनल कॉपी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। एक क्विक रिव्यू में आपको करता हूं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहले हैलोजन लैंप लाइट फॉल करता है। लाइट फॉल जो होती है डार्क एरियाज पर वो तो ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन जो होती है व्हाइट एरियाज पर वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आती है, फोटोसेंसिटिव ड्रम पर आती है। फोटोसेंसिटिव ड्रम पर नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन हुई होती है। तो जहां पर लाइट पड़ती है वो इससे इंसुलेटर हो जाते हैं और जिन हिस्सों पर लाइट नहीं पड़ती वो इससे वहां से इलेक्ट्रिकल शैडो की सूरत में वाज़ेह हो जाते हैं। तो वो इससे वहां से फिर नीचे ट्रांसफर मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल शैडो नीचे ट्रांसफर करता है। तो यहां से फिर पॉजिटिव चार्ज टोनर से पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो वहां जाकर चिपक जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली। फिर वो वहां से मूव करता हुआ यहां से जब हम ब्लैंक शीट देते हैं, ब्लैंक शीट खाली पर पेपर, वो जब हम यहां से देते हैं तो वहां पर वो पॉजिटिव चार्जेस को विड्रॉ कर देता है। तो यहां से फिर वो ब्लैंक शीट जो हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज के साथ मुंजमद हो गई, उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, लिखाई हो गई है, वो यहां से मूव करती 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 यहां से गुजरती है। अब यहां पर रोलर का काम क्या होता है, रोलर उस पॉजिटिव चार्जेस को वहां से प्रेस कर देते हैं ताकि वो उस चिट के साथ चमक जाए और यहां से फिर वो फाइनल कॉपी हमारे पास प्रिपेयर हो जाती है। तो ये था आज की इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई। हमारा दूसरा टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर कि वो कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इंकजेट नोजल होती है, वहां से इंक निकलती है, इंक जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। तो यहां पर हमारे पास दो प्लेट्स होती है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होती है। जब वहां से इंक निकलती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन पेपर के जिस हिस्से पर हमें राइटिंग की जरूरत होती है वहां पर अब इंक क्या करती है, जानना ये है। तो जब पेपर में जो चीज जो लिखनी होती है, हमें मालूम होता है कि हमने ये चीजें अपलोड करनी है, यहाँ पर स्पेस आ रही है तो चलो इंक वहां चली जाएगी, लेकिन अब इन चीजों को तो लिखना है। तो वहां पर इन इलेक्ट्रिक प्लेट को पीछे से हदफ मिल जाता है, इनको एक सिग्नल मिल जाता है और इनका सिग्नल रोक लिया जाता है जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये दोनों न्यूट्रल बन जाती हैं और हमारे पास जो इंक है वो विदाउट डिफ्लेक्शन वहां से पास होती हुई पेपर को उस हिस्से पर गिर जाती है और फिर आगे फिर स्पेस आ जाती है। अगर स्पेस आई तो फिर वो वहां पर चली जाती है। फिर आगे हमारे पास जहां पर वो एरियाज आता है जहां पर हमें लिखना होता है तो फिर इनको मिल जाता है सिग्नल कि तुम स्टॉप कर दो अपनी वर्किंग को, और वहां से इंक जो है वो यहाँ पर निकल आती है। तो इस तरीके से हमें हमारी प्रेजेंटेशन है वो हमें अच्छे तरीके से प्रिंट होकर मिल जाती है। तो स्टूडेंट आज का था हमारा टॉपिक जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का 1.5 और ये एक्टिविटी थी तो मैंने सोचा मैं आपको करा देता हूँ। हमारे दो टॉपिक आज हमने किए हैं, एक फोटोकॉपी और इंकजेट प्रिंटर। तो उम्मीद करता हूँ आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वाकई एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें, अब भी तो सब्सक्राइब बनता है, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज।